कथा प्रवक्ता पूज्य साध्वी महंत श्री प्रज्ञा भारती ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। धर्म जागृति को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। हमारी हिंदू बेटियों को गुमराह करके लव जिहाद में फंसाने का काम किया जा रहा है। हमें बेटियों को लव जिहादियों से बचाने शिविर लगाकर समझाइश का अभियान चलाना होगा। उक्त प्रेरक विचार ग्राम नारद में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूज्य साध्वी महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती मांगरोला आश्रम नर्मदा किनारे जिला रायसेन वालों ने कही। उन्होंने कहा कि भोजशाला को लेकर भी निरंतर संघर्ष जारी है। 2009 में भी मैंने प्रति मंगलवार को हनुमान चालीसा का आह्वान किया था। वर्तमान में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के पश्चात पत्रकार सम्मान समारोह में कथा प्रवक्ता पूज्य साध्वी महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती का व आयोजक नारायण सिंह पवार ने पत्रकारों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, रेणु अग्रवाल, पंकज शर्मा, अनोखी लाल राठौर, समंदर सिंह कछवाया, अमन पांडे, गणेश प्रजापत, प्रतीक सिंह राठौर, सुनील पागनेस, मंटू जोशी, श्वेता सोनी, मुक्कू श्रीवास, नयन लववंशी, देवेंद्र सोनी, मनोहर सिंह चावड़ा टकरावदा उपस्थित थे। संचालन महेंद्र सिंह चावड़ा ने टकरावत ने किया। आभार अर्जुन सिंह पवार नारद ने माना। धार से श्वेता सोनी की रिपोर्ट। बने रहिए धार दर्शन के साथ। अलावा जो है ग्रामीणों के लिए आप क्या संदेश देंगे? धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक आयोजन प्राय सभी क्षेत्रों में, ग्रामों में होना चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी को एक सत्प्रेरणा मिलती है, एक संदेश मिलता है, अपनी भारतीय संस्कृति और शास्त्र का ज्ञान आता है। क्योंकि बच्चे आज इस समय में संस्कृति और शास्त्र से थोड़े दूर हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के आयोजन केवल अनारद में नहीं, ठाकुर नारायण सिंह जी के द्वारा ही नहीं, बल्कि जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, देखो महानगर के लोग तो व्यवस्था बना लेते हैं, बड़े बड़े आयोजन करा लेते हैं, परंतु ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ा दुर्लभ कार्य है। इसलिए प्रत्येक गांव में एक धार्मिक संस्था स्थापित की जाए और उस संस्था के द्वारा इस तरह के आयोजन कराए। मृतक आत्मा की मोक्ष प्रदान करने का सबसे सरल और सुलभ साधन अगर कोई है हमारे शास्त्रों में, तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जो है वो उसे पंचम वेद कहा गया है। भागवत को मोक्ष संहिता कहा गया है। ये मोक्ष प्रदान करने वाली है और मृतक आत्मा की मोक्ष और आत्म शांति हेतु। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई, उसे कहते हैं अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु होने के बाद हमारा शास्त्र कहता है कि मृतक व्यक्ति निश्चित रूप से प्रेत योनि में जाता है और उसकी प्रेत योनि में जाने के बाद उसका कोई उपाय नहीं है, केवल एकमात्र उपाय है प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कराने का, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश, प्रेत पीड़ा को भी विनाश करने वाली है। पिंड एक, जैसे कि भारतीय संस्कृति में पिंडदान, और जहाँ तक कि 12वां 13वां उज्जैन में भी शांति धुंधकारी नाम के जो प्रेत योनि में चले गए थे आत्मदेव पंडित जी के पुत्र, तो उनकी मुक्ति हेतु गोकर्ण जी ने गया में जाकर के पिंडदान किया, परंतु उनकी मुक्ति नहीं हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई तू प्रेत योनि में क्यों आया? मैंने तो तेरा पिंडदान गया में जाके कर दिया। उसने कहा गया श्राद्ध शते नापी मम मुक्तिर न भविष्यति। अगर गया में 100 श्राद्ध भी आप करा देंगे, मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाए? तो सूर्य नारायण ने, भगवान ने कहा गोकर्ण जी से कि इनकी मुक्ति का केवल एक उपाय है और वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। 7 ग्रंथि का एक बांस लगाया गया, धुंधकारी उसमें विराजमान हो गया और 7 दिन में 7 गांठें खुली और 7वें दिन एक विमान आया और धुंधकारी इस पर बैठ करके भगवान के धाम चले। तो पिंडदान से भी ज्यादा शक्ति, पिंडदान तो अपनी जगह है। हम गया में हर साल, इस वर्ष भी मैं जा रही हूँ 8 तारीख से 14 तारीख तक गया में हमारी पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा है।
विदग्ध वाले लोगों के लिए भागवत कथा सुनाती हूँ, राम कथा सुनाती हूँ। तो पिंड अपनी जगह है और भागवत की अपनी अलग है। दीदी आप जो है गौशाला आंदोलन से भी जुड़ी रही, तो गौशाला का सर्वे हो चुका है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? जी मैंने 2009 में ही ये घोषणा कर दी थी। आज भी आप मेरा YouTube पर प्रज्ञा भारती गौशाला करके मेरा वो है क्लिप है मेरा, उस पे आप देखेंगे मैंने जो वहाँ कहा था, मैंने लोगों को हाथ उठा करके संकल्प करवाया था कि जिस तरह से हनुमान जी लंका से सीता जी को लेकर आए, उसी तरह से हम लोग लंदन से हमारी माँ सरस्वती को लेकर आएंगे और उस म्यूजियम से ला करके गौशाला के मंदिर में माँ सरस्वती की स्थापना कराएंगे। ये मैंने 2009 में ही घोषणा कर दी, जनवरी में। और वो भगवान भगवती माँ सरस्वती मेरी वो घोषणा, वो संकल्प मेरा, वो प्रतिज्ञा मेरी पूर्ण करा रही है। और न्यायालय निश्चित रूप से जल्दी ही हमें निर्णय मिलेगा और फिर हम धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ माँ सरस्वती को यथास्थान विराजमान करेंगे। लव जिहाद जो है वर्तमान समय में बहुत ही चिंताजनक विषय है। प्रत्येक हिंदू को इस पर चिंतन करना चाहिए और बेटियों को उनसे बचाने के लिए उन्हें घर में संस्कार देना चाहिए। इतना छल किया जा रहा है, नाम बदल के, वेश बदल के, बॉडी दिखा करके, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा करके बेटियों को आकर्षित किया जा रहा है। लव जिहाद जो है बहुत खतरनाक है, धर्मांतरण से भी ज्यादा खतरनाक लव जिहाद है, बहुत ज्यादा। और भोली भाली बेटियां इसमें फंस जाती हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि जगह जगह पर इस तरह के शिविर लगाए जाएं, इसमें बेटियों को लव जिहाद के बारे में बताया जाए, उन्हें समझाया जाए। उनके दिमाग में जो भूत चढ़ जाता है किसी सॉलिड बॉडी को देख के या सुंदरता को देखकर, वो सही नहीं है। हमारे यहाँ पहले माता पिता 36 गुण मिलाकर के विवाह करते थे, श्रेष्ठ वर जो मिलेगा वो 36 गुण वाला मिलेगा। अब आज की बेटियां उन वरों को छोड़ करके अपने 36 टुकड़े करवा रही हैं, उन्हें काट करके फेंका जा रहा है, इस तरह से उनकी दुर्गति हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है और इस विषय पर पूर्ण चिंतन करना चाहिए और इस विषय पर सक्रियता से समाज को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। पड़ता है भोजन पे, फिर वहाँ से जुड़े, गुरु मंत्र ले लिया, जहाँ जहाँ भी कथा होती गुरु पूर्णिमा पे आमंत्रित कर। और ये कथा बहुत दिन से लंबी चली रही थी, जोड़े हिसाब से एक कराना था। फिर ऐसा योग आया कि मेरी पितृ मुक्ति के लिए आपने आशीर्वाद स्वरूप जो भी वचन सुनाएंगे और मेरे पुत्र मुक्ति होगी। ठीक, आपका नाम? नारायण सिंह पवार नाम।